पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि चैत्र का जब महीना स्टार्ट हो तो उस चैत्र के महीने नहीं, इस एक चावल के दाने वाला उपाय और एक बेलपत्र वाला उपाय हनुमते शवर महादेव के नाम से कोई भी व्यक्ति करना मत भूलेगा। साथ ही साथ कहा, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सिहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई दिश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख में जीवन बीत रहा है, तो एक बार यह वाला उपाय करके जरूर देखिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवा विदव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलेगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। को ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो तीसरे नंबर का उपाय है, पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप कोई उपाय करें या ना करें, कोई अनुष्ठान करें या ना करें, कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन अगर आपको अपने किए गए संपूर्ण उपायों का फल प्राप्त करना है तो तीसरे नंबर का उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। किस समय करना है, कैसे करना है, सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिए। गुरु देव ने कहा कि जब भी आप महादेव के मंदिर में चापे हो, जब भी आप अपनी मनोकामना मांगते हो, या तो आप धन की कामना मांगते हो, पुत्र प्राप्ति की कामना मांगते हो, व्यापार की कामना मांगते हो, पता नहीं जाने क्या क्या मांगते हो, लेकिन पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करें, एक बार मेरे देवा आदि देव महादेव जी का साथ मान करके देखना, उनका आशीर्वाद मान करके देखना, आपको कभी जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अपनी मनोका पूर्ति के लिए उपाय करने जाएं, महावीर जी का साथ माने, आपके सारे काम यूं ही बल पे चले जाएंगे। साथ ही साथ पूज्य विरोध जी ने कहा कि अगर आपका बहुत बुरा समय चल रहा है ना, बहुत बुरा समय चल रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, बिजनेस ने पैसा लगाया वो हैप में चला जा रहा है, घर वाले आपको ताना मार रहे हैं, घाटा ही घाटा हो रहा है, कुछ करना चाहते हो आप जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हो, बहुत दुखन जीवन बीत रहा है, तो इस वाले उपाय को करना किस समय करना है, ध्यान से सुनना। आपको लेना होगा सबसे पहले एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, और इसी के साथ में एक लेना होगा अक्ष शब्द। जब भी यहाँ पर अक्ष शब्द की बात आ जाए तो समझ जाया करो कि एक चावल का दाना जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना है एक सफेद फूल। अब वो एक सफेद फूल आप चाहे कोई सा भी ले लेना, केवल एक फूल को छोड़ कर के मैं हमेशा बता देता हूँ, आप सभी को पता है, हालांकि मुझे ये भी पता है, लेकिन फिर भी मेरा बताना जरूरी है। यह केतकी का ठीक है, और ये केतकी का फूल गलती से भी महादेव जी पर समत मत कर देना, वरना आपको 1000 गपाप लगता है। इसके अलावा जो आपको कनेर का फूल मिल जाए, अग सफेद रंग में है, या किसी भी तरीके का सफेद फूल मिल जाए, केकी को छोड़ करके वो एक सफेद फूल ले लेना है। इसी के साथ एक अणु का शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, इन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना है बाबा के मंदिर बल के पास में। किस समय का हो, प्रदोष काल में। इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में किया है, यानी कि शाम के समय, प्रदोष के दिन में ही, प्रदोष काल में शाम के समय। ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की पर आप मुंह करके खड़े हो जाना। अब क्रम ध्यान दीजिएगा, जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस लोटा शुद्ध जल के अंदर आपको ये सभी चीजों उडालना है।
उसी के अंदर समर्पित करमाड़ कैसे करके वो चीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो आप डालोगे वो डालोगे सफेद फूल। जब आप इसलिए सफेद फूल डालोगे तब आपको अपने बुरे वक्त को सही करने की कामना मन में करते हुए इसके अंदर सफेद फूल डालना है। ये आपके भाग्य को उदय करता है। दूसरे नंबर पर जब आप एक बेल पत्र डालेंगे वो आप अपनी कामना पूर्ति के लिए एक बेल पत्र इसके अंदर डालेंगे और अंत में आपको डालना होगा एक चावल का डामा। अपना नाम और गोत्र बल करके साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने ये और कहा था कि जब भी आप इस एक लो के शुद्ध जल को लेकर के आए इसके अंदर 1 से 2 बूंदे गंगा जल की जरूर मिला लेना। इससे यह जब पवित्र हो जाता है। दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना और केवल शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको एक भारी से बिल्कुल धीरे धीरे ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाश्री मंत्र या शराश्री मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से यह चीज ध्यान दीजिएगा। अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से इस पूरे के पूरे जल को समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात दाहिने हाथ से 2-4 बूंदे जितना जल रोक सको रोकना और इस जल को आपको 3 स्थानों पर ललाना है। सबसे पहले अपने कंठ पर, दूसरा अपने मस्तक पर और तीसरा अपने ननों पर। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले उपाय का जो क्रम है ना वह 5 बार करने का नियम है ना। अब आप हफ्ते में कोई सा भी एक दिन फिक्स कर लो, ये जरूरी नहीं है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार कोई सा 5 बार का नियम है। हफ्ते में एक बार पहना है 5 हफ्ते में 5 बार इस नियम को करके देख लीजिएगा, आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना ये किसके लिए है? धन के लिए है ना। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, जितना कमाते हो उतना खर्चा होता चला जाता है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा आपके घर में हो रखा है, कोई बीमार पड़ गया, कभी पीवी थच खराब हो गया, आपके पास ना पैसा बच ही नहीं रहा है ना लेने की नौबत आ चुकी है, क्रेडिट कार्ड पर जीवन बिता रहे हो, एक बार इस उपाय को कीजिए। करना क्या है ध्यान से सुनिए। एक वन पत्र लेना है जो कहीं से कटा फिटा ना हो, सुंदर सा एक पत्र लेना और थोड़ी सी लेनी होगी आपको हल्दी कौन सी लेनी है? इस वाले पायले ये जो पिसी हुई हल्दी होती है ये लेनी है और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद हल्दी जो होती है। ये आपके घर में संपदा की बमती वृद्धि करती है और जो शहद होता है यह उन कारों का काट करता है जिसकी वजह से आप घर में नहीं आ रहा है। ठीक है, इन तीनों चीजों के साथ में एक लोका शुद्ध जल अपने घर का इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। किसी भी दिन किसी भी समय, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, ठीक है ना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन कीपर ऑफ निकल के खड़े हो जाना। अब आप हमेशा पहले क्या करते थे? ए पलोटा शुद्ध जल समर्पित करते थे, लेकिन यहाँ पर वो ए पलोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना है। जो पूजा पाठ प्रचना आपको करनी है वो पहले कर लेना, उसके पश्चात आपको हल्दी और शहद इन दोनों का एक मिश्रण तैयार करना है। हल्दी और शहद का क्या करोगे? एक मिश्रण तैयार कर लोगे। इसी मिश्रण को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर आपको लेना है और उसकी 7 बिंदियां आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर लगानी है। अपना नाम, गोत्र और धन की कामना कह करके इस तरीके से 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के ऊपर आपको लगा देनी है। लगा देने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र को आपको इस स्थान से पकड़ना है और पकड़ कर के माता शुभ सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित करना है कि जो बनब रहेगी वो रहेगी। जला घड़ी की तरफ बीच वाली पत्नी का मुख शिवलिंग की तरफ, दोनों हाथ जोड़ करके कामना करके कि मेरे धन की कामना है या अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, कर्जा लेने की नौबत आ चुकी है, जैसी कामना पनी है वैसी कामना पना। और इस एक बेल पत्र को यहाँ से उठा करके और शिवलिंग के थी ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित कर दूगी कब? देने के पश्चात उस एक लोटे को लेना, उसने से जल आपको ऊपर वाली शिवालय वाले जो या शिवलिंग वाली जो बेलपत्र है इसके ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमोस्तु पंचाश्री मकरान करते हुए और
इसी जल की धार को आपको आगे बढ़ा करके कहाँ तक लेकर के आनी है? माता अशोक सुंदरी पक इस धार को लेकर के आना है। जब यह पूरा जल समर्पित हो जाए, जो भी जल बहता बहता जला भारी से नीचे की तरफ आकर के गिरे, थोड़ा सा जल गोपना अपने व्यापार स्थल पर, अपने घर पर कहीं पर भी छीट लेना। आपके घर में ढल की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। महाराज, इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ध्यान से सुनना, उसी तरीके से करना।